तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एक ऐसा क्या नया आ गया है बाजार में जिसका असर हमें मंडे के दिन देखने को मिल सकता है और पहले भी हमें इसका असर देखने को मिला है। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के अंदर मंडे के दिन किस तरीके का कामकाज रह सकती है, इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के अंदर कौन-कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है। अगर निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स मंडे के दिन गैप अप खुलती है तो क्या उस कंडीशन में अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है या फिर हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है या फिर हमें डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर ऐसा कौन सा रेंज, एक ट्रैप रेंज हमें देखने को मिल सकता है, आज के इस वीडियो के अंदर पूरे डिटेल में समझेंगे। जो मंडे के दिन बाजार के अंदर क्या कुछ हो सकती है और ये जो नया आया है उसका असर हमें बाजार के ऊपर देखने को जो मिल रहा है उसका भी हम डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो अगर आप लोगों को नॉलेजेबल लगे अंत तक तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा। जो लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चैनल के अबाउट सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ चार्ट को, बड़े ध्यान से देखना। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो ये देखिए 3 अगस्त का चार्ट है ये, और 3 अगस्त का भी चार्ट अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो 3 अगस्त के दिन क्या हुआ, बाजार यहाँ पर गैप अप खुली, ठीक है। और गैप अप खुलने के बाद एवरेज क्लोजिंग हमें यहाँ पर देखने को मिला और अगला दिन क्या देखने को मिला, एक गिरावट देखने को मिला। लेकिन ये जो गिरावट हमें देखने को मिला ना, जिस तरीके से हमें गिरावट देखने को पहले मिलता था उस तरीके से हमें ये गिरावट नहीं देखने को मिला। उसके बाद देखोगे तो अगला दिन यहाँ पर वही चीजें हमें देखने को मिला। यहाँ पर देख सकते हो जिस तरीके से हमें पहले गिरावट देखने को मिल रही थी उस तरीके से हमें ये गिरावट नहीं देखने को मिला। अगला दिन देखोगे एक ही रेंज में काम करते को दिखी। उसके बाद अगला दिन देखोगे तो उसी रेंज में, फिर अगला दिन उसी रेंज में, फिर यहाँ पर देखोगे तो उसी रेंज में। मतलब कि अगर ये गिरावट भी आई तो हमें गिरावट जिस तरीके से पहले देखने को मिल रहा था उस तरीके से हमें अभी के टाइम पर गिरावट हो या फिर अपसाइड का मूव हो, वैसा हमें मार्केट के अंदर नहीं देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी जो बाजार के अंदर ये जो सारी चीजें हमें देखने को मिल रहा है, ये जो सारी चीजें बाजार में चल रही है वो क्या है, इसका कारण क्या है। तो कारण, जो सबसे बड़ा कारण है, ये जो बाजार में हमें ऐसा जो मूव देखने को मिल रहा है, तो देखिए बाजार के अंदर ये जो नई चीजें आई है क्या, CAS यानी कि क्लोजिंग ऑक्शन सेशन, ठीक है। ये जो क्लोजिंग ऑक्शन सेशन जो आई है ना, जिसकी वजह से जो है बाजार में जिस दिन से आई है मूव हमें देखने को मिल ही नहीं रहा है। यहाँ पर चार्ट आप लोग देख सकते हो, मैं अपने मुंह से कोई भी चीजें नहीं कह रहा हूँ, चार्ट के ऊपर जो चीजें दिखा रहा हूँ आप लोग खुद देखिए। और अगर आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग नए आए होंगे उनको शायद नहीं पता होगा, और जो लोग देखे होंगे 3 अगस्त से अभी तक यानी कि फ्राइडे तक 21 अगस्त तक क्या बाजार में उस तरीके का मूव देखने को मिल रहा है जिस तरीके से पहले हमें देखने को मिल रहा था। यानी कि 3 अगस्त से जो पहले हमें मूव बाजार में देखने को मिल रहा था, क्या अभी के टाइम पर हमें देखने को मिल रहा है? नहीं देखने को मिल रहा है। बाजार देखोगे तो देखिए, वो चाहे यहाँ पर गैप अप खुलती हो, फ्लैट खुलती हो या फिर गैप डाउन खुलती हो, बाजार में कुछ मूव ही नहीं देखने को मिल रहा। कारण क्या है, जब भी कोई नई चीजें आती है उसके अंदर क्या होता है, जब नई चीजें आती है ना तो उसको धीरे 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 अपने जगह पे जानी होती है। जब वो एक बार अपने जगह पे जाती है उसके बाद वो चीजें सही होती है। तो यहाँ पर जो नया जो देखने को मिला हमें CAS, ये भी नई थी। और अगर इसको देखोगे तो देखिए, पहले आप लोगों ने देखा होगा 3 तारीख को जब ये चीजें आई थी, उसके बाद 2-3 दिन आप लोगों ने देखा होगा एकदम बड़ी-बड़ी उसी दिन जो है ऊपर जा करके मार्केट जो है एवरेज क्लोजिंग दिखा रही थी। मार्केट क्लोज यहाँ ले रही थी और वहां पर अगर जब क्लोजिंग का जब समय आती थी तो वहां पर वो ऊपर-ऊपर क्लोजिंग दिखाई दे रही थी, बहुत ऊपर-ऊपर क्लोजिंग दिखाई दे रही थी। लेकिन वही चीजें अभी के टाइम पर देखोगे तो वो चीजें जो है कम होते को दिख रहा है।
तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 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 समय निकलती जाएगी उस तरीके से जो है ये सारी चीजें हमें सही होते को देख सकती है। बात रही बाजार में मूव की, तो अभी के टाइम पर अगर मूव देखोगे ना, तो मूव हमें जो अभी के टाइम पर जो देखने को मिला, जैसे कि मार्केट खुलती है और मार्केट खुलने के बाद अगर देखोगे, जिस हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस कह रही है, ऐसा कहीं पर लिखा नहीं है, तो देखोगे सुबह में जो एक मूव मिल जाती है, उसके बाद हमें मूव नहीं देखने को मिल रहा है अभी के टाइम पर, जैसा कि हमें पहले देखने को मिल जाता था। यानी कि फर्स्ट आवर में भी मूव देखने को मिलता था और नेक्स्ट आवर में भी। हालांकि ऐसा हर एक दिन नहीं देखने को मिलता था, लेकिन देखने को मिलता था। मिलता था कब? एक बार सुबह के टाइम पर मूव देखने को मिलता था और उसके बाद हमें नेक्स्ट आवर के टाइम पर देखने को मिलता था। लेकिन अभी के टाइम पर देखोगे तो एक बार सुबह के अंदर, वो भी कैसे, किस तरीके से, तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को चार्ट। यहाँ पर अगर आप लोग चार्ट को देखोगे तो यहाँ पर देखिए, ये तो फ्राइडे का चार्ट है ना। यहाँ पर देखिए थर्सडे के दिन क्या हुआ, रेंज बनाया, रेंज बनाने के बाद दो ही कैंडल के अंदर इस लेवल को टच कर दिया, दो ही कैंडल के अंदर, मतलब इस तरीके से, यानी कि ट्रैप करने के बाद ऊपर नीचे ट्रैप किया मार्केट और उसके बाद यहाँ गई। अच्छा, उसके बाद अगर देखोगे तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर फ्राइडे के दिन यहाँ पर खुली और खुलने के बाद यहाँ पर आ गई, यहाँ पर गिरावट दिखाई। अब यहाँ पर जो लोग नीचे आए, ट्रैप किया, फिर ऊपर और फिर रेंज बना लिया। भाई साहब ये क्या मूव है, क्या मूव दिखा रही है? तो वही चीजें है। अब ये कितने लोगों को पता होगा? मान लीजिए ऐसा तो नहीं है 9:15 पर बाजार खुली और 9:15 पर बाजार खुलने के बाद हम आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता है। बाजार को समझना पड़ता है हमें, उसके लिए हमें समय भी देखना पड़ता है, 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा देखना पड़ता है। तो भाई अगर ये सारी चीजें नहीं देखेंगे तो उसे क्या कहेंगे हम? तुक्का। तो भाई जो तुक्का में कर लेते होंगे उनका बात अलग है, लेकिन अगर लॉजिक के हिसाब से देखोगे तो अभी के टाइम पर बाजार जो है अलग ही मूव दिखा रही है, अलग ही अनएक्सपेक्टेड सारी चीजें देखने को मिल रहा है। तो ये जो सारी चीजें है, हो सकता है हमें आने वाले टाइम के ऊपर सही होते को दिख सकता है। क्यों क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? क्योंकि अगर देखोगे 3 अगस्त से जब CAS आई, उसके बाद जो है हमें बाजार में जो एवरेज क्लोजिंग इतना ऊपर ऊपर देखने को मिल रहा था, वो सारी चीजें जो है हमें थोड़ी सी जो है संभलते को दिखी। अब आगे देखिए क्या होता है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस यही कह रही है, जब कोई नई चीजें आती है ना, तो उसमें थोड़ा सा जो है दिक्कतें आती है, उसके बाद जो है सही होते वो चीजें दिखती है ना। तो अभी के टाइम पर अगर बाजार में मूव देखोगे तो नेक्स्ट आवर के टाइम पर उतना हमें नहीं देखने को मिल रहा। वही जो है मार्केट के अंदर देखोगे तो 3:15 पर जो है चार्ट के अंदर जो है सारी चीजें हमें क्लोज दिखती है और ऑप्शन चेन के ऊपर दिखती है। तो अगर देखोगे तो अभी के टाइम पर बाजार जो है 3:15 में ही हमें क्लोज होते को दिख रही है, लेकिन उसका टाइम सीमा अलग है। लेकिन चार्ट उस समय तो हमें नहीं दिखती है, बस 3:40 के बाद हमें दिखती है एवरेज क्लोजिंग यहाँ पर आ गई है, या फिर यहाँ पर ऊपर आ गई, या फिर नीचे आ गई। वो मैचिंग के हिसाब से है, वो तो मैंने आप लोगों को बताया ही है ना। तो इस तरीके का है। तो अभी के टाइम पर अगर देखोगे तो सुबह के टाइम पर ही हमें जो चीजें देखने को मिल रहा, उसके बाद तो क्या ही देखने को मिल रहा है। उसके बाद देखोगे तो क्या ही, अगर देखोगे अगर सुबह नहीं देखने को मिला तो नेक्स्ट आवर के टाइम पर यहाँ पर देखो, थर्सडे के दिन, उस दिन सेंसेक्स एक्सपायरी थी, तो यहाँ पर देख सकते हो ये कैंडल यहाँ पर ये रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ तक आ भी गई। तो अब यहाँ पे कहाँ लॉजिक के हिसाब से बन रहा? तो ये तो तुक्के वाली बात हो गई ना, है ना। तो अब मंडे के दिन क्या हो सकता है, तो इसके लिए हम लगाएंगे डेली चार्ट। अब डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, मैं ये सारे लाइन हटा देता हूँ, इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो देखो यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है हमें, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें रेड कैंडल बनते को दिख रहा है। यानी कि अगर देखोगे तो इस तरीके से देखोगे तो यहाँ पर लो हमें ब्रेक होते को नहीं दिखा, जो थर्सडे का कैंडल था, ठीक है। लेकिन हाई ब्रेकआउट होते को दिखा, लेकिन हाई के ऊपर सस्टेन करते को हमें नहीं दिखी, ठीक है। लेकिन कैंडल अगर देखोगे तो ये कैंडल हमें रेड बनते को दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो है हमें समझना जरूरी है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर वीकली चार्ट लगा दूंगा तो वीकली चार्ट भी देखना हमें चाहिए। वीकली चार्ट के ऊपर देखोगे तो लास्ट वीक का जो कैंडल था उसके लो के नीचे ही हमें क्लोजिंग लेते को दिखा, लेकिन वीकली चार्ट के ऊपर भी अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर हमें जो है डाउन ट्रेंड के अंदर नजर में आ रही है निफ्टी, ठीक है, डाउन ट्रेंड के अंदर। लेकिन ये देखोगे यहाँ से नीचे से लेकर के ऊपर की ओर क्लोजिंग होते को दिखा है। तो यहाँ पर एक चीज है, यहाँ पर क्या है, लास्ट वीक का जो लो था उसके नीचे हमें क्लोजिंग लेते को दिखा है, जिसकी वजह से हमें क्या दिखाई दे रही है, डाउन ट्रेंड के अंदर, ठीक है। और डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है क्या दिख रही है, यहाँ पर थोड़ा न्यूट्रल दिख रही है, और
किस वजह से? क्योंकि लो ब्रेक नहीं होते को दिखा, हाई ब्रेक हुआ, हाई के ऊपर क्लोजिंग होते को नहीं दिखा। ठीक है, तो अब अपने लिए लेवल कौन कौन से इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, आइए इसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे तो अपने के लिए अब जो लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है वो रह सकती है ये वाला। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे, जो कि लेवल होगा यहाँ पर 290 का। अगर इसके ऊपर निकलती है तो हम यहाँ पर अपने हिसाब से ऊपर के बारे में सोचेंगे। नीचे के बारे में कब सोचेंगे? जब तक इसके नीचे नहीं निकलती है तब तक हम यहाँ पर नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। ऐसा भी नहीं नीचे निकल गई और यहाँ पर आएगा और यहाँ पर ट्रैप करने के बाद यहाँ पर ऊपर देख जो है हमें जाते को दिख सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, हमें यहाँ पर थोड़ा सा जो है संयम बना करके रखना है, क्योंकि हमें अभी के टाइम पर न्यूट्रल रहना है, क्योंकि हो सकता है एक्सपायरी जो है उसके अगले दिन है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है एक हमें अपसाइड का मूव और भी देखने को मिल सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है ना, यहाँ पर एक ट्रैप, यहाँ पर क्योंकि ये रेंज है और यहाँ पर अगर रेंज देखोगे तो यहाँ पर इस तरीके से रेंज बनते को दिख रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर ब्रेक कर जाते ना तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर जो है नीचे यहाँ पर ट्रैप लिक्विडिटी स्वीप और उसके बाद यहाँ पर ऊपर जाते को दिख सकता है, इस तरीके का जो है चार्ट बनते को दिख सकता है। तो अपने को नजर बना करके रखना है। ठीक है ना, अगर इसके नीचे इस तरीके से जाएगी ना लोअर हाई का पैटर्न बना के तो हम अपने हिसाब से देखेंगे। ठीक है ना, लेकिन जिस हिसाब से हमें ये 2 दिन बनते को दिखा ना तो यहाँ पर लग रहा है जो हमें एक और भी ऊपर साइड का मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर निकलती है तो हमारे को जो है यहाँ तक का एक मूव देखने को मिल सकता है, जो कि लेवल होगा यहाँ पर पहला 370 का, और उसके बाद हमें अगला लेवल यहाँ पर ये भी वाला देखने को मिल सकता है। ये 2 लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है। इसके नीचे आती है या फिर इसके नीचे यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप भी करने आती है, हम बस यहाँ पर इंतजार करेंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एक ग्रीन कैंडल मिल जाएगी, हाई मार्क करेंगे, हाई के ऊपर इस तरीके से क्लोज कर जाती तो हम यहाँ पर अपने हिसाब से ऊपर की ओर देख सकते हैं। चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर अपने को लेवल क्या ध्यान में रखना है, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती है 833 के ऊपर तब तक हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर इसके ऊपर निकल दिया तो एक यहाँ तक का मूव हमें देखने को मिल सकता है। नीचे की ओर जब तक इसके नीचे नहीं निकलती है तब तक हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर इसके नीचे निकलती है तो यहाँ तक का मूव हमें देखने को मिल सकता है और यहाँ से हमें एक ऊपर का भी मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए सेंसेक्स का चार्ट देख लेते हैं। तो सेंसेक्स का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। सेंसेक्स के अंदर जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती है तब तक हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर इसके ऊपर निकलती है तो एक मूव हमें यहाँ तक का देखने को मिल सकता है, जो कि लेवल होगा यहाँ पर 7700 का। ठीक है, और नीचे की ओर कब सोचेंगे? नीचे की ओर अगर इसके नीचे निकलती है तो एक मूव हमें यहाँ तक का देखने को मिल सकता है और उसके बाद हमें यहाँ से एक ऊपर का भी मूव देखने को मिल सकता है। इस बात का ध्यान में रखना, जल्दबाजी हमें नहीं करना। बाकी मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कहता हूँ। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।